व्हाट्सअप गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर तो आप ये वीडियो थंबनेल पर क्लिक करके फिर आए हैं तो आप ये वीडियो स्किप करके आगे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि थंबनेल में मैंने आपको यही बताया हुआ है कि आप अपनी बाइक्स की जो ब्रेक है उसको आप कैसे नरम कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वो बात देखनी है तो आप इस वीडियो स्किप करके थोड़ा आगे जाएं। मैंने आपको प्रैक्टिकली डिटेल से बताया कि आप अपनी बाइक्स की जो ब्रेक्स है उसको कैसे नरम कर सकते हैं। उससे पहले एक हमारे भाई ने कमेंट किया था कि लाइक आप बताएंगे अपनी बाइक में कहाँ कहाँ हमने ग्रीस लगानी होती है और कहाँ कहाँ हमने ऑयल लगाना होता है। तो उसी बेस पर मैं आपकी लाइक ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस पोर्शन में हमने सारा लिया जो यहाँ पर ग्रीस लगानी होती है बाइक की, और इस पोर्शन हमने लिया जब ऑयल लगाना होता है। अब ये सारा जो चीज़ें होती है ना, इसको एक वीडियो में मैं तो बना नहीं सकता, तो वो तो लाइक 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ क्लियर करता होता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियोज़ बनाऊंगा। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम इसको लेते हैं। सबसे पहले क्लच वर्म पर आपने जो ग्रीस लगानी थी वो बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्लच वर्म पर लगाना है ग्रीस, ठीक है ना दोस्तों। इस पर तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल से 18 मिनट की, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जी हाँ दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद फ्रंट एंड बैक ब्रेक, जो कि आज की इस वीडियो का टॉपिक है, इस पर आपने जो ग्रीस लगानी है उसका एक बहुत अच्छा मैं आपको टिप बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होना, ठीक है ना दोस्तों। तो वो भी अभी इसी वीडियो में आगे जाकर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद ये मीटर स्प्रोकेट, जो आपकी मीटर की गिरारियाँ होती है अगले टायर में, इसको भी ग्रीस लगानी होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हैंडल कप। जब आप हैंडल कप चेंज करते हैं तो उसके साथ ग्रीस मिलती है, आपको ग्रीस लगानी होती है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने सारा कवर करना है। उसके बाद बैरिंग्स आते हैं। बैरिंग्स होते हैं हमारे टोटल 5, लाइक जिसमें हमें ग्रीस लगानी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप पूछे कि 5 कैसे होते हैं, तो आपको गिना देता हूँ। 2 आपके होते हैं अगले टायर के और 3 होते हैं पिछले टायर के। अब पिछले टायर के 3 कैसे होते हैं? 2 पिछले टायर के होते हैं जो आपके टायर के होते हैं, और एक आपकी जो पिछली गाड़ी होती है ना, पिछले टायर की जो गाड़ी होती है बड़ी वाली, एक उसका बैरिंग होता है। पीछे 3, आगे लाइक 2। तो ये बैरिंग्स भी हो गए। उसके बाद आपकी बाइक के जितने एक्सल है ना, लाइक आपके अगले टायर का एक्सल, पिछले टायर का एक्सल, आपके इंजन के जो 2 एक्सल होते हैं, या जो मेन आपका चिमटा था उसका एक्सल, उन सब पे आपने ग्रीस लगानी होती है। ऑयल नहीं लगाना था, ग्रीस लगानी होती है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद ये लेदर स्प्रिंग्स है। अब आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर करना है वो ये 3 चीज़ें हैं। एक फ्रंट एंड बैक ब्रेक, एक मीटर स्प्रोकेट, और एक लेदर की स्प्रिंग। ये 3 मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर करके बताऊंगा। बाकी मैं ऐसा वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों, इससे मैंने पहले बनाई हुई है। तो ये ग्रीसी आइटम तो सारे हमारे कवर हो गए हैं। अब हम आए थे ऑयल वाले तरफ, ठीक है दोस्तों। अब इसमें चैन को ऑयल देना एक, उसके बाद 4 केबल्स को ऑयल देना। इन दोनों की अलग अलग वीडियो बनी हुई है। इसकी वीडियो मैंने एक बनाई हुई है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने चारों केबल्स, आपकी क्लच की, आपकी अगली ब्रेक की, आपकी मीटर की, और आपकी रेस की केबल, उसमें सबको ऑयल कैसे देना है, साफ कैसे करना है, उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद चैन को साफ करना, एडजस्ट करना, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दो क्लियर हो गए, ठीक है। अब बाकी ये रह गए हैं। अब उसके बाद ये इसको जरा मैं आपको थोड़ा ठहर के बताता हूँ, ठहर कर, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। जो आपके होते हैं ना बाइक के पिछले फुट रेस्ट होते हैं, जी हाँ दोस्तों, पायदान इसको हम कहते हैं। तो वो अगर तो आपके होंडा के ओरिजिनल है जो कि ऊपर नीचे होते हैं, तो उसके आपने लाइक साइडों पे लगाना होता है, ठीक है ना, ऑयल। इधर वाले को भी, इधर वाले को भी। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। मैं वो करके दिखाऊंगा। उसके बाद आता है अपर साइड ऑफ किक। ये बात रिकॉर्डर सुनने वाली है। जहाँ पर किक का स्पिंडल होता है वहाँ पर आपने ऑयल नहीं लगाना, वो स्लिप हो जाएगा। जो किक होती है ना, ये ऐसे हमारी किक होती है, और ये ऐसे ऐसे होती है। जी हाँ दोस्तों, जब हमने स्टार्ट करते हैं ऐसे करके ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे करके ऐसे बंद कर देते हैं। उसके यहाँ पर आपने ऑयल लगाना होता है। वही मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसकी लगा, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया। अब आया था साइड स्टैंड। जो हमारा साइड स्टैंड होता है उसका लाइक ऐसे ऐसे होता है, और ऐसे ऐसे और ऐसे। यहाँ पर जो नट होता है आप थोड़ा ऑयल लगा लेना, लेकिन साफ करने के बाद। अब इसका देखिए, ये ज़रा बात आप खुद सोचें कि आपकी बाइक जब भी बारिश से आती है या आप धुलवा के आते हैं, उसके बाद जितने भी आपको नट्स नज़र आते हैं ना, आप वहाँ पर हल्का 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 आप वहाँ पर ऑयल लगा दिया करें। जी हाँ दोस्तों, चाहे कपड़े से या चाहे जैसे मर्जी, क्योंकि उससे फिर जंग नहीं लगता। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारा बताता हूँ कि आपने किस तरीके से अपनी जो ब्रेक है उसका मैं बताऊँगा कैसे आपने नरम करनी है, मीटर की स्प्रोकेट, और आपके लेदर के स्प्रिंग होते हैं। और ये वाले जो है सारे ये मैंने क्लियर कर दिए आपको। और जो बाकी है इसकी मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, क्योंकि अगर लाइक मैं एक ही वीडियो में सारा कवर करने लग जाऊँ ना, तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। लाइक फिर मैं काट करके आपको छोटे छोटे करके बताऊंगा, फिर आपको समझ नहीं आनी है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम जाते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि आपने जो आपकी ये है ना सारी ब्रेक्स होती है अगली पिछली, इसको आप कैसे नरम कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप लाइक मेरा एक नया चैनल मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नीचे मैं कमेंट में भी उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। उसको जाकर आप लाजमी सब्सक्राइब करें।
चलिए दोस्तों, अब हम अपना ये टायर खोल लेते हैं। उसके सबसे पहले आपने ये नट खोलना है इसका, ठीक है, और ये ठीक है, जिससे हम अपनी ब्रेक को नरम करेंगे। सबसे पहले हम ये खोल लेते हैं। इसको सिंपली आप ऐसे कर लें और ये आप एक दफा साइड पे रख लें, ठीक है। और इसको थोड़ा सा पीछे खींच के केबल साइड पे कर लें, ठीक है। अब ये आप खोल लें ये मीटर की। उसके बाद आप सिंपली ये नट खोल लें अपना। ये देखिए, इस तरह आप खोल लें कि ये आ जाएगा आपके पास। और ये केबल को भी आप ऐसे खींच लें। केबल का जो ऑयल देना था वो मैंने आपको पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब आपने सिंपली ये 14 नंबर का लेकर स्पैनर उसका अपने ये खोलना, ठीक है। उस तरह से आप इसे प्लास रख ले, कोई चाबी रख लें ताकि उधर से घूमे ना। अब आप सिंपली यहाँ से हल्का सा पुश कर देंगे। ये एक्सेल आ गया और ये सब टायर आपको नीचे आ गया, ठीक है। ये कोट होती है इसकी, ठीक है। अब आपने सिंपली ये जो हब है ना इसकी, ये आपने इस तरह बाहर निकाल लेनी है। अब सारा काम हमारा इस पर होगा। फ्रेंड्स, अब हम अपने ये हब को ना खोल लेते हैं इसको। सारा काम हमारा इस पर। पहले तो आप सिंपली लेदर को ऐसे पुश कर आराम से निकल आएंगे, ठीक है। इसको चाहे तो आप अच्छी तरह स्प्रिंग वगैरह जो है इसको आप धो लें अच्छी तरह पेट्रोल से। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए, ये एक मीटर की गराड़ी होती है बीच में, एक यहाँ पर होती है, देखिए कभी साल लगी होती है कभी यहाँ लगी होती है। उसको भी आप निकाल लें। इसको भी हम ग्रीस लगाएंगे साफ करने को। एक ये होती है और एक ये देखिए अंदर एक होती है, ठीक है, पीछे जाके। अब जो हमारा मेन काम है ना, मेन ये किसका कचरा सा लगा होता था, वो हमारा है इस पर। अक्सर लोग पूछ लेते हैं यहाँ पर ऑयल लगाने का फायदा ना, तो आपने ग्रीस लगानी होती है। इसको ये देखिए, ये 10 नंबर की और ये 8 नंबर की, ठीक है। इसको एडजस्ट करके आप इसको ज़रा खोल लें। दोस्तों, ये इस तरह आपने निकाल लेना है इसको, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे होता है इसके अंदर ऐसे, और ये ऐसे, और ये स्प्रिंग होता है एक, ठीक है। इनको अब आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह पेट्रोल से साफ़ करना है। ये देखिए, पहले थोड़ी ग्रीस लगी हुई है, तो आपने अच्छी तरह पेट्रोल से साफ़ करना है जितना हो सके, ठीक है। तो आप ये ना देखें कि मैं लाइक कैसे साफ़ कर सकता, कितना साफ़ करता हूँ। आप पेट्रोल से साफ़ ही करें, मैं तो कपड़े से कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, इनको आपने अब साफ़ करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा ना आपने क्या करना है कि ये देखिए, सबसे पहले आपने लेना है ये, ठीक है। इसको साफ़ कर लेना आपने अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने लेनी है थोड़ी सी ग्रीस, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी। इसको अपने हल्का हल्का यहाँ पर आपने इस तरह लगा देना है, ठीक है, अच्छी तरह हर जगह से। यहाँ पर नहीं, सिर्फ यहीं पर पीछे पीछे।
अब उसके बाद ये देखिए, इसको आपने सिंपली लेना है इस तरह, और यहाँ पर ये आपने इस तरह गुजार देना है। मेन दोस्तों यही होता है, यहाँ पर लगेंगे बाल लगाने का क्या फ़ायदा, यही से ऐसे लगती है। अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि ये जो लाइन है ना इस तरह, ये ऐसे आनी चाहिए, ठीक है, ना कि ऐसे, ये इस तरह, ये देखिए, ठीक है। इसको अपने ऐसे हाथ रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका ये स्प्रिंग आ जाता है। अब एक आपने यहाँ पर गौर करना है कि ये छोटा सा सुराख है, आपको नज़र आ ही रहा होना है, इसको नहीं भूलना आपने, ठीक है। ये चीज़ आपने जो है ना, ये वाली, ये उस सुराख में जानी है, लेकिन ये बाद में जाएगी, अभी नहीं जाएगी, ठीक है, ये थोड़ी बाद में जाएगी। इसको आपने सिंपली इस तरह ऐसे करके रख देना है, ये देखिए, हाँ ये देखिए सुराख में इस तरह, ठीक है, ये इस तरह। उसके बाद आपने ले लेना है अपनी ये चीज़, ठीक है। अब ये नहीं आपने भूलना है जो पीछे आपने रखा है निशान, ये निशान निशान के सामने उस तरह। अब आपने ये देखिए, ये आपका इस तरह होती है। अब आपने अपने टेस्ट की ये देखिए, यहाँ पे आपने आराम से इसमें स्टार्ट कर देना है, ये देखिए इस तरह। और ये स्प्रिंग जो है इसको आपने इस तरह कर देना है, उधर से उसी सुराख में हो, ठीक है ना। और इधर से ऐसे, ये देखिए, ये कितना देखिए सॉफ्ट बन गया, और ये थोड़ा निकला है बाहर, इसको टाइट करके सेट हो जाएगा, ये सॉफ्ट बन गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पर वो दो नट लगा देने हैं, ये जो आपके थे ना नट, ये देखिए एक ये था और एक ये था, इनको आप लगा के टाइट कर लें, ठीक है, ये देखिए इस तरह। तो फ्रेंड्स ये देखिए टाइट हो गया है, और ये देखिए इसके अंदर है ये, अभी स्मूथली वर्क कर रहा है बिल्कुल, और ये देखिए बिल्कुल सामने है इसके। अब आपने क्या करना है कि ये आपकी दो गाड़ियाँ होती है, ठीक है, उस गाड़ियाँ में आपने हल्का हल्का दे देना है, ग्रीस दे देनी है, ऑयल नहीं देना, ग्रीस देनी है। इसमें भी आपने ग्रीस ही देनी है, ऑयल नहीं देना आपने, वो निकल जाता है। और इसमें भी आपने हल्का हल्का ना इसको साफ करने के बाद आप, या अब इस तरह लगा लें जितना हो सके, ये हर तरफ इसको आप इस बैरिंग के अंदर ऐसे करके लगा लें, ठीक है। इसको लगाने के बाद अब आप देखिए, आप कहते हैं लेदर, लेदर के अपने अपने अच्छी तरीके से साइज फाई करनी है, लेदर के भी अपने अच्छी तरीके से साफ करना है, ठीक है। अब ये लेदर के स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, इनको आप चाहे पेट्रोल से साफ करने के बाद ये ग्रीस लगा लें, या पेट्रोल से साफ करने से बेशक आप ना करें। अवल तो आपको बहुत गंदे था, पेट्रोल से साफ कर ही लें, तो इसको हम ज़रा करते हैं थोड़ा सा ग्रीसी। तो कहें चूं चूं की इतनी आवाज़ आती है ब्रेक में, वो फिर आवाज़ नहीं आएगी। हर तरफ से लगा लें आप, ठीक है। देखिए ये आप लेदर बन गए, इनको आप आराम से बैठा लें इस तरह, कुछ कोई मसला नहीं, बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल अब स्मूथली वर्क कर रहा है। इस तरीके से ही आपकी ब्रेक नरम हो पाएगी, क्योंकि देखिए प्रॉपर देखिए अंदर ग्रीस गई है। तो अब हम इसको ज़रा बंद करते हैं। आपने सिंपली इसको ऐसे रख लेना है, और ये देखिए इस तरह काम कर रहा है, ठीक। जब ब्रेक लगेगी तब नहीं घूमेगा ये देखिए ब्रेक लगी तब नहीं घूमेगा, ब्रेक थोड़ी तब घूमता है, ठीक है। जब ब्रेक लग जाएगी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, फिट करते हैं। फ्रेंड्स अब आपने ये गोट लेके इस तरफ ऐसे रखते नहीं है, ठीक है, और टायर को पलटाना है, इसको फिट कर देना है आराम से, कोई मसला नहीं है इसमें।
ये देखिए, इसको अपनी जगह पर लेके आके फ्रेंड्स, अब आपने इस एक्स्ट्रा को थोड़ी सी ग्रीस लगा के इसको अपने वहाँ से यहाँ गुजारना है, ठीक है। ठीक है, अब आप उसके बाद सिंपल इसको ये थोड़ा नट लगा दें। अब टाइट नहीं करना है नट, ठीक है, सिर्फ लगाना है हल्का सा। अब आप ये केबल्स जो है इनको आप लगा लें। ये देखिए मैंने लगाई हुई थोड़ी सी, इनको भी आप ऑयल दे दें जैसे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है ना पीछे, मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो कर करके आप कर लें। सो सिंपली आपने केबल लगा देनी है इस तरह, और ये लेकर आपने और फिर ये नट, अब आपने सिंपली ये नट इसको टाइट कर देना अपने जितनी आपके लेदर कंडीशन है ना उस हिसाब से। आप ये देखिए जहाँ पर ये टाइट हो गया, अब आपने ये नट टाइट करना है। इसको करने से पहले आपने टायर को घुमाना है अगली तरफ, ठीक है। आपने जोर से घुमाना है और फिर किसी दोस्त को कहना है कि ब्रेक दबा दे ऊपर से, ठीक है। मेरे पास इसमें कोई है नहीं तो मैं लाइक ऐसे टाइट कर लेता हूँ, फिर मैं बाद में कर लूँगा। आपने लाजमी करना है, जब वो ऊपर से लगा देगा ब्रेक फिर आपने आराम से इसको ऐसे टाइट कर देना है। एक्सल पर ग्रीस आपने लाजमी लगानी है। ये देखिए कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस यही था आज की वीडियो। तो मैं इस तरह की और भी काफ़ी ज़्यादा बताऊंगा कि आपने कहाँ कहाँ पर ऑयल लगाना है, किस किस पार्ट्स पर, और कहाँ कहाँ आपने ग्रीस यूज़ करनी है, क्योंकि एक वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बता सकता। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता तो सकता हूँ कि लाइक आपने इस तरह ग्रीस लगानी है, लेकिन मैं आपको एक पार्ट में आपको क्लियरली आपको सारा डिफाइन करूँगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। थैंक्स एंड बाय बाय।